हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं विश्नोई समाज के 29 नियम। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे विश्नोई समाज से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों साथ ही साथ अपन चर्चा करने वाले हैं कौन है गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। दोस्तों गुरु जम्बेश्वर जी महाराज से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो विश्नोई समाज है उनके प्रमुख गुरु कौन है? जम्बेश्वर जी। ठीक है, तो उनसे संबंधित दोस्तों हम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ हम विश्नोई समाज से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में दैनिक भास्कर की एक क्लिप ऐड की है। उस क्लिप में दोस्तों 3D माध्यम से दिखाया गया है विश्नोई समाज के 29 नियमों को। साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है 3D माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। वीडियो को आप दोस्तों स्किप ना करें, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं विश्नोई समाज से जुड़ी कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप वीडियो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों कौन है विश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर? गुरु जम्बेश्वर को ही जम्भोजी कहा जाता है। इन्हें विश्नोई समाज का भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। विश्नोई समाज दोस्तों इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और इसे दोस्तों गुरु जम्भोजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के पीपासर नामक गांव में हुआ था। कहां पर दोस्तों? राजस्थान के पीपासर नामक गांव में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। दोस्तों जन्म के 7 साल बाद तक वो कुछ नहीं बोले, वह न उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दी। दोस्तों दिलचस्प बात तो यह है कि जब गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म हुआ उसके 7 साल बाद तक जम्बेश्वर जी कुछ भी नहीं बोले और उसके चेहरे पर कोई हंसी भी दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, 34 साल की उम्र में गुरु जम्बेश्वर जी ने विश्नोई पंथ की स्थापना की। क्या दोस्तों? विश्नोई पंथ की स्थापना की 34 साल की उम्र में। ठीक है, जम्बेश्वर जी के द्वारा 34 साल की उम्र में विश्नोई पंथ की स्थापना की गई। इसका मूल मंत्र था हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। क्या दोस्तों? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, इसका मूल मंत्र ये था। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि भगवान विष्णु को अपने अंतरात्मा में याद रखो और अपने कार्य पर मजबूती हासिल करो। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यह हैं दोस्तों गुरु जम्बेश्वर जी। ठीक है दोस्तों, तस्वीर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, जीव जंतुओं पर इनका कितना दयावान रहता था। ठीक है, तो दोस्तों आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं गुरु जम्बेश्वर जी मानते थे कि संसार को नाशवान है, यह इंसान का अस्थायी निवास है, अस्थायी निवास है। दोस्तों गुरु जम्बेश्वर जी मानते थे कि संसार को नाशवान है, यह इंसान का अस्थायी निवास है। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर जी का मानना था कि भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा पेड़ पौधे वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का संदेश दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विश्नोई समाज के 29 नियम। दोस्तों अब जानेंगे अपन कि विश्नोई समाज है, जो विश्नोई पंथ है, उसके 29 नियम कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अपन 29 नियम की चर्चा करें अगर विश्नोई समाज के, तो 30 दिन सूतक रखना। ठीक है दोस्तों, उसके नियम अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे सार्वजनिक ज्ञान के माध्यम से भी। ठीक है, विश्नोई समाज जो दोस्तों विश प्लस नोई नामक शब्द से बना है विश्नोई समाज। ठीक है, उसके 29 नियम कौन से हैं? 30 दिन सूतक रखना, 5 दिन माहवारी वाली महिलाएं घर में
काम नहीं करेगी, ठीक है, अर्थात घर का काम नहीं करेगी। हर दिन सुबह स्नान करना, सील का पालन करना व संतोष रखना, ठीक है, बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना, द्विकाल संध्या उपासना करना, संध्या समय आरती और हरिगुण गाना, ठीक है, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, पानी, ईंधन और दूध को छान कर प्रयोग करना, ठीक है। ये 29 नियमों में शामिल है और हम इसके बाकी नियम आगे बताते हैं आपको। सोच समझकर बोलना, क्षमा दया धारण करना, हरा वृक्ष नहीं काटना, चोरी नहीं करनी, दूसरों की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, भगवान विष्णु का भजन करना, जीवों पर दया करना, काम और क्रोध आदि अजरों को वश में रखना, ठीक है, वश में करना। दोस्तों, जीवों पर दया करना जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जो इस व्यक्ति के द्वारा एक जो ये अपन बता सकते हैं हिरण का बच्चा है, ऐसा कुछ है, तो उसको दोस्तों इसकी शायद इस बच्चे की माँ खत्म हो गई होगी, तो इस व्यक्ति ने इसको देखो दूध पिला रहा है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों जीवों पर दया करना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक वृक्ष के लपटे हुए एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। जीवों पर दया करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, विश्नोई समाज में दोस्तों जीव जंतुओं पर विशेष जोर दिया जाता है और दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि हमें सभी को जीव जंतुओं पर बहुत जोर देना चाहिए और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कितने व्यक्तियों का बलिदान दे दिए थे अपने पेड़ों की रक्षा के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए पहले नेक्स्ट देखते हैं। रसोई अपने हाथ से बनाना, ठाट अमर रखना, बेल दिया नहीं करना, अम्ल वसायुक्त चीज नहीं खाना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग नहीं पीना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और नीला वस्त्र और नील का त्याग करना, ठीक है। तो दोस्तों ये 29 नियमों के अंतर्गत आते हैं जो एक इम्पोर्टेंट या अपन महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी के पेट बचाने के लिए 363 विष्णुइयों ने अपने सिर कटवा दिए थे। खेजड़ी इसका धार्मिक वृक्ष है। हर विष्णु के घर के बाहर यह पेड़ आपको मिलेगा। इसके पीछे एक कहानी है। आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। राजा अभय सिंह ने अपने महल के दरवाजे बनाने के लिए हरे पेड़ों की लकड़ी कटवाने का आदेश दिया था। उन्हें पता लगा कि विष्णुई बहुल इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ मिलेंगे। दोस्तों, अभय सिंह थे, उनके सेनापतियों को पता लगा कि विष्णुई जहाँ पर अधिक हैं वहाँ पर पेड़ अच्छे मिलेंगे और उन्हें पता लगा कि विष्णुई बहुल इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ मिलेंगे। जब उनकी सेना वहां पेड़ काटने के लिए गई तब वहां विष्णुई समाज की महिला अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में विरोध किया गया। जब उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अपना शीश कटा दिया था, ठीक है दोस्तों। शीश कटवाने से पहले अमृता देवी बिश्नोई ने उन सेनापतियों को या सेनानायकों को कहा था, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ते जानिए। क्या दोस्तों, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जानिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर के बदले अगर रूख, पेड़ या वृक्ष रहे तो भी इससे सस्ता कुछ नहीं है, ठीक है। सिर से सस्ता कुछ नहीं है। अगर पेड़ पौधे हमारे बचे रहेंगे तो हमारे सिर भी अगर धड़ से अलग होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब है अगर सिर कटवा देने से एक पेड़ भी बच जाता है तो यह मेरे लिए सस्ता सौदा है।
इसके बाद से खेजड़ी के पेड़ की पूजा शुरू हुई। उस वक्त 363 विष्णुओं ने अपना सिर कटवा दिया था राजा अभय सिंह के काल में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। हम अमृता देवी बिश्नोई के ऊपर एक विस्तार पूर्वक वीडियो लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्नोई समाज ने शमशान पर पत्थर की समाधि नहीं बनी होती है। दोस्तों जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों विश्नोई समाज का शमशान। ठीक है, शमशान घाट दोस्तों बोले तो शमशान घाट में क्या है कि पत्थर की समाधि नहीं बनी होती है, सबको मिट्टी में दफन किया जाता है विष्णुइयों के द्वारा। ठीक है, इसके पीछे यह मान्यता है कि मरने के बाद शरीर जमीन के अंदर रहने वाले जीवों के काम आ जाएगा। ठीक है, यह मानकर दोस्तों इसको दफना देते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक भास्कर का जो एक क्लिप हमने ऐड की है, उस क्लिप को आप देखिए 3D के माध्यम से दिखाया गया है और वहां पर जाकर फिर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों वीडियो। 29 नियमों का पालन करने वाला ये समुदाय प्रकृति के लिए अपनी जान तक दे सकता है। मरने के बाद ये शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए गुरु जंभेश्वर के दिए गए वचनों को मानने वाले बिश्नोई समाज की कहानी, जिसे जानने हम पहुंचे हरियाणा के हिसार। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में हम बात करेंगे प्रहलाद पंथी की। प्रहलाद पंथी यानी कि बिश्नोई समाज, जो कि जंगल और वन्य जीवों के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। बिश्नोई समुदाय गुरु जंभेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद से कहा था कि वो कलयुग में जंभेश्वर भगवान के रूप में जन्म लेकर बचे हुए जीवों का उद्धार करेंगे, जिसके बाद गुरु जंभेश्वर ने लोगों को जीवन जीने के लिए 29 नियम दिए। इन्हीं नियमों को बिश्नोई समाज मानता है। गुरु महाराज ने बहुत ही सिंपल नियम बताए। सबसे पहले तो 30 दिन सूतक रखना, 5 दिन औरत को ऋतुवंती नारी को गृह कार्य से अलग रखना, और हरा वृक्ष नहीं काटना, मांस नहीं खाना, हरे वृक्ष पे और जीव दया पे बहुत अधिक जोर दिया। बिश्नोई समाज को मानने वाले ज्यादातर लोग जाट समुदाय से हैं, जिनके लिए प्रकृति और पशु पक्षी ही भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। हाँ, जैसे कोई लंगर लगाते हैं, कोई पानी की सेवा देता है इंसानों के लिए, कोई कपड़े बांटता है, और तो हम इसी को धर्म मानते हैं कि जीवों की हम सेवा करें, जीवों के लिए व्यवस्था करें, उनको दिक्कत ना आए। बिश्नोई समाज के रीति रिवाज बाकी समुदाय से बिल्कुल अलग हैं। जैसे जन्म के बाद माँ से बच्चे को 29 दिन के लिए अलग रखा जाता है, फिर 30वें दिन हवन और पाल यानी पवित्र जल पिलाकर उसे बिश्नोई बनाया जाता है। ऐसे ही शादी के वक्त केवल गुरु वचन सुनाकर और पाल को साक्षी मानकर शादी कराई जाती है। इतना ही नहीं, मरने के बाद इस पंथ में शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। मंदिरों में गुरु जंभेश्वर के अलावा किसी भी देवता की मूर्ति नहीं होती है। समुदाय के लिए गुरु वचन का पाठ और पवित्र जल ही सब कुछ होता है। और ये जो कलश, जल का कलश रखे उसको पाड़ बनाया जाता है, उसको पाड़ कहते हैं। जो जामोजी महाराज ने बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, तो सर्वप्रथम जल से जो कलश में था उसमें पाड़ बना के वो पाड़ दिया था। तो मंत्रों से बनाया हुआ जो पाड़ है वो खराब नहीं होता जी, और उसमें शक्ति होती है। प्रकृति प्रेमी होने की वजह से ये समुदाय पशु पक्षियों की मौत होने पर उनका अंतिम संस्कार करता है। यहाँ घरों के बाहर लगे खेजड़ी के पेड़ बिश्नोई समाज की एक खास पहचान है। पेड़ों को बचाने के लिए, हम जानवरों को बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति देते हैं। ये भी बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप देखें 1730 के आसपास की हमारी अमृता देवी जी की अगर आप घटना देखें, उस प्रकार की किसी वृक्ष को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपनी जानों की आहुति दी, और किसी भी पंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आज भी अगर आप देखेंगे कि अगर कोई हिरण का बच्चा पैदा होता है, माँ मर जाती है, तो हमारी बिश्नोई समाज की माँ उसको अपने खुद का दूध पिलाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो एनवायरमेंटलिस्ट हो या जीवों से प्रेम करने की बात हो, ये किसी और पंथ में देखने को नहीं मिलेगा। गुरु के दिए वचनों को मानता आ रहा ये समुदाय जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहता है।
इति शब्दयुवा प्रकाशने उर्दमुखाद